हमें लगा आपको आने में देर होगी, तो सोचा तब तक कमरा ठीक कर दें। कमरे में गलत क्या था? हमारा मतलब है साफ सफाई, चादर बदलना। वो मासी जी को वक्त नहीं मिलता और नौकरों पे वो भरोसा नहीं करती, तो इसलिए बहुत टाइम से आपका कमरा ठीक नहीं हुआ था ना। बहुत बढ़िया, अब तो सब ठीक है ना? हैं? अब आप जाओ, मैं अस्पताल से आऊं, मैंने नहा धो के फिर निकलना है। जी। अब एक बात कहनी थी। बोलो। वो कहते हैं टूटे दिल जुड़ना आसान नहीं होता, पर हमें ये सब बातें कैसे पता होंगी, क्योंकि आप तो वो पहले इंसान हैं जिससे हमें प्यार हुआ है। पर हम आपसे इतना जरूर कह सकते हैं कि हम आपको हर खुशी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके अतीत को भुलाने में आपकी मदद करेंगे और वो खुशी देंगे जो आज तक आपको नहीं मिली। हाँ ठीक है, मैंने पता है। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, पर मासी जी और मम्मी जी चाहते हैं कि शादी बिल्कुल शानदार हो। सेल चल रही थी तो हमने गोवा की टिकट बुक कर दी। हम जानते हैं कि आपको समंदर बहुत पसंद है। जानता है बलदेव, प्रीतमपुरा लौटने के बाद में मुंबई की कौन सी बात सबसे ज्यादा मिस करूंगी? यहाँ का समुंदर। यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ समुंदर, जैसे किसी ने मौजों की चादर जमीन से लेके आसमान तक बिछा दी हो। मैंने ना समुंदर बहुत 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 पसंद है। मैंने समुंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मासी जी ने तो कहा था। खैर छोड़ी, हम मनाली चले जाएंगे। और हाँ, आज हम मम्मी जी और मासी जी के साथ शादी का जोड़ा खरीदने जा रहे हैं। कौन से रंग का लें? जो रंग पसंद आया वो ले लो, पर अभी आप जाओ। मैंने कहा ना, मैंने नहा धो के निकलना है। हम मदद करें? नहाने में नहीं, जोड़े का रंग पसंद करने में। हमने सुना है आपको हरा रंग बहुत पसंद है। हरा रंग अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? मैंने ना तय कर लिया कि इस बार दिवाली पर वीर जी से इसी रंग के सूट मांगूंगी। तेनू भी पसंद है ना? नहीं, हरा रंग बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? आप चाहती हो ना कि हमारी शादी ढंग से हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो बस ना तो आप कोई हरा रंग का जोड़ा लेंगी, ना कोई सूट वूट। बात मुझसे करता है और सोचता उस वीरा के बारे में। कोई नहीं बल्ली राजा, मैं सब कुछ बदल के रख दूंगी। चंडीगढ़ में मेरे आशिक वही मुझ पे फिदा नहीं थे। बुझते हुए एहसासों में कुछ चिंगारी बाकी है। दिन तो बुझाया अश्कों से, पर रात सारी बाकी है। रात के शिकवे कह डाले सबने सुबह सूरत से। मैं जागा सबसे पहले, पर मेरी बारी अभी बाकी है। बहुत खूब राजवीर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। मैंने नहीं पता था कि पुलिस वाले इतनी अच्छी शायरी भी कर सकते हैं। हाँ, सब लोग पुलिस वालों को बेदिल जो समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वीरा को भी बहुत शौक है शायरी का। कॉलेज में किताबों के साथ साथ गालिब, मीर, फैज ऐसा भी पढ़ा करती थी वो। वीरा, कैसी लगी राजवीर की शायरी? हाँ, बहुत अच्छी थी। क्या वीरा, आप तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकती। सच तो ये है कि आपने मेरी शायरी सुनी ही नहीं, थोड़ी बोरिंग थी, है ना? नहीं नहीं, वाकई बहुत अच्छी थी। दरअसल मेरे सिर में ना थोड़ा सा दर्द है। मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। आप लोग भी और पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या रणवीर, तुमने मुझे गलत दिन घर बुला लिया। वीरा शायरी तो छोड़ो, बात करने के मूड में भी नहीं है। जानता हूं, पर उसे कमरे से बाहर निकालने का एक यही तरीका था। राजवीर, वो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती है, तभी बाहर है। नहीं तो ऊपर अपने कमरे में बैठी रहती उदास। मैंने सुना बलदेव शादी कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आया कि अचानक, मतलब कुछ वीरा को या तुम्हें साबित करना चाहता है वो। है तो नहीं पता,
लेकिन हाँ है पता है कि शादी कर रहा है। अच्छी बात है, मैं भी वीरा और उसके रिश्ते के खिलाफ ही था, लेकिन इस सब की वजह से जो वीरा पे बीत रही है वो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी वीरा की शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए रणवीर। बलदेव नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पसंद के लड़के से जरूर शादी करेगी। शादी? पर राजवीर, मैंने ऐ नहीं समझ आ रहा कि वीरा का अभी दिल टूटा है, उसको उसके लिए वक्त दूं या शादी की बात उससे। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है रणवीर। नया रिश्ता ही पुराने रिश्ते को भुलाने में मदद करता है। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। वीरा के गम का इलाज उसकी शादी ही है। आजा वीरा। भाई वीरा, अब मैं आपको अपनी शायरी सुनाकर बोर नहीं करूंगा। चलिए आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या मांगना है? इंस्पेक्टर इससे पहले कि कुछ बोल पाता, भगवान खुद बोल पड़े, एक बात का ध्यान रहे, ये जो 3 चीजें बता रहा हूं इनको छोड़ के कुछ भी मांग। इंस्पेक्टर ने कहा, जी ओके। सैलरी रिवीजन के बारे में कोई बात मत करना। दूसरा, 5 डेज वर्किंग के बारे में तो सोचना भी मत। और तीसरा, 6 बजे घर जाने के बारे में तो बात भी मत करना। इसके अलावा जो मांगना है मांग। इंस्पेक्टर बोला, प्रभु धन्यवाद, आप प्रकट हुए। अब मुझे जॉब पे जाना है, आपके चक्कर में बहुत काम डिले हो गए। चलिए अब मैं चलता हूँ। रणवीर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, और अगली बार मेरे घर पे मैं खाना बनाऊंगा। आपको भी तो पता चले कि एक पुलिस वाला शायरी ही नहीं कुकिंग भी कर सकता है। जरूर, हम पकाएंगे। बार-बार बचता रहता है। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ चड्डा साहब। देखिए, मैं जानता हूं मैं आप लोगों के इतने करीब नहीं हूं कि आपको सलाह दे सकूं, मगर मैं पसंद करता हूं आपको और रणवी को भी। इसीलिए बात कहना चाहता हूं। आपके वीर जी आपकी बहुत फिक्र करते हैं और आपकी एक मुस्कान उनकी फिक्र मिटा सकती है। इसलिए मुस्कुराइए, और सिर्फ अपनों के सामने नहीं बल्कि उनके सामने भी जिन्होंने आपको दर्द दिया है। थैंक्स, अब यही करना है मैंने। ओके, मैं चलता हूं। फिर भी आपने सिमरन से ब्याह करने के लिए हाँ कर दी। मैं जानती हूँ वीर जी, अभी भी आपके दिल में वीरा ही है। अच्छा, तेनू बड़ी जानकारी है मेरे दिल की, हैं? जब मैं खुद वीरा से ब्याह करना चाहता था, तब रणवी ने मुझसे कहा था कि मैं वीरा से दूर रहूं। तूने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी? यहाँ तक कि वीरा भी खुद चल के आ गई थी और उसने भी यही कहा था कि दूर रहते हैं कुछ दिन के लिए। अब मैं जब दूर हो गया हूँ तो लोग पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों। तो वीर जी, आप रणवी का गुस्सा वीरा पे क्यों उतार रहे हो? वीर जी, ये आपकी जिंदगी का सवाल है और रणवी की वजह से। रणवी के कारण मैंने कोई फैसला नहीं लिया है गुंजन। मैं तो उसे घास भी नहीं डालता। ये फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने समझ आ गया कि जिसे आप पे भरोसा नहीं ना, उसके साथ आप पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। वीर जी, अगर आप उस बात पे गुस्सा हो तो बात करके सुलझा लो। चाहो तो लड़के सुलझा लो, मगर इस तरह से रिश्ता तोड़ने का फैसला क्यों? और अचानक से किसी और कुड़ी दे नाल ब्याह करने का फैसला क्यों? क्योंकि मैंने एक बात समझ में आ गई है गुंजन, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसकी नजरों में हमेशा कम ही रहूंगा। वो हमेशा मैनू ऐसे प्यार देगी जैसे मुझ पर एहसान कर रही है। और वो सिमरन मेरी इज्जत करती है,
वो खुश है इस बात से कि उसका ब्याह मेरे नाल हो रहा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मैंने इतना खास महसूस करवाया है। जा कह दे उस वीरा से मैंने ऐसी एक कुड़ी मिल गई है जो मेरे प्यार के काबिल है। मैं क्यों बोलूं? आप खुद जाओ और वीरा को जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तो मैं मानूंगी कि इस ब्याह के लिए आप राजी हो। जाओ, उसे कहो कि आप उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकलना चाहते हो। जाओ। हाँ। तो कह दूंगा ना, अभी कह दूंगा, डरता नहीं हूं मैं किसी से। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, लेकिन तेरी बैल्कनी चढ़कर जाना है तो रात तक का इंतजार तो करना होगा ना। बलदेव मुझसे भी नाराज है, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं उससे मना कर रहूंगी। शादी हो रही है बलदेव की। वीरा, मिठाई और फूल तो बलदेव के वास्ते लाई थी, उसको मनाने के लिए। शादी की खबर जाने के बाद भी उसी को देने गई है। रजनी, ले तेरे पैसे। तुझे क्या लगा मैं पैसे नहीं दूंगी और भाग जाऊंगी? तुझे इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे जो तुझे अपने वीर जी को भेजने की जरूरत पड़ी? कैसे बीच रास्ते में रोककर मुझसे बात कर रहा था वो, जैसे मैं कोई चोर हूं। तेरे पैसे ले और डाल अपने पति की तिजोरी में। सुनो गुंजन, जो अपने भाई को नहीं भेजेगी तो उसके पैसे वापस नहीं करेगी क्या? हाँ, वो जसमीते, तेरे केड़े पैसे? मैंने सिर्फ मंजोत और रजनी से पैसे लिए थे। इतनी बुरी याददाश्त हो गई है तेरी? धनतेरस की दोपहर को अपना दाव अड़ाने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे उधार। मैं अपने भलेपन में तुझसे कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा कि तुझे याद आ जाएगा, लेकिन तू तो बड़ी बेगैरत निकली। देख गुंजन, मेरे पैसे मुझे वापस कर। मैं अपने वीर जी को परेशान नहीं करना चाहती, नहीं तो सीधे सरपंच के पास तुम्हारी शिकायत लेके जाऊंगी। सरपंच की बहू है ना तू, देखती हूँ तेरी सास तेरे साथ क्या इंसाफ करती है। धोखाधड़ी का केस बनेगा, सीधे हवालात में जाएगी तू। अरे जसमीते, तू तो ऐसे ही बात आगे बढ़ा रही है, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। मैं तेरे पैसे भी दे दूंगी, मैंने 2-3 दिन का टाइम दे, मैं दे दूंगी तेरे पैसे। क्या डर है किसी के बाप का? आंखों में आंख के डालकर कह दूंगा जो कहना है। जितने जोश के साथ प्यार का इकरार किया था ना, उतनी जोश से प्यार से इनकार भी कर सकता हूं मैं। कोई बड़ी नहीं। वीरा, एले ए तेरे वास्ते और है तेरी होने वाली बीवी के लिए। दे देना उसे। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। सुना है तेरा ब्याह हो रहा है 7 दिन में। माय गॉड, मैं ना बहुत खुश हूँ तेरे वास्ते, सच्ची।
बहुत बड़ा वाला। खुश तो मैं भी बहुत हूं, पीछा छुट्टा मेरा तेरे से। आखिरकार मैंने वो कुड़ी मिल गई जो मेरे लायक है और मैं जिसके काबिल। ले, बोल दिया तेरे मुंह पे। गुंजन ऐसे ही बोल रही थी, नहीं बोल पाऊंगा। हैं ए भाई, अब मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। करती है मिठाई खानी है। हाँ बहुत अच्छा। सही कर, तू ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा हुआ जो तूने ब्याह करने का डिसीजन ले लिया। सच्ची मैनू भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। और तेनू की लगा तेरे ऐसे करने से मैनू फर्क पड़ेगा? मैनू फिक्र होगी? बिल्कुल नहीं, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। तेनू जो करना है तू कर। बाय गॉड, समय रहते ना मैनू भी अक्ल आ गई, वरना मेरी पूरी जिंदगी ना जहन्नुम में जानी थी तेरे साथ। तेरा पीछा ही छूट गया। अच्छा हाँ? एकदम राइट, एकदम राइट है तुम। देख ना, हमेशा की तरह तेरी प्रॉब्लम हल कर दी मैंने। हैं? किसी और के साथ ब्याह करने का फैसला करके। ये मेरी महानता। उनका भी भला करता हूँ जो उसके काबिल भी नहीं है। हाँ, ये जो इतने समय तक तूने प्यार व्यार की बातें की थी वो सब कुछ झूठ था ना? सच तो ये है जो तू अब बोल रहा है। और नहीं तो क्या है? प्यार व्यार सब बकवास होता है। प्यार में ना सिर्फ एक ही चीज मिलती है, बेवफाई। हाँ, सही कहा तुमने। और ए बात तुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? गुड बाय, सी यू नेवर। अब तो मेरी शादी से इतनी खुश है तो ये भी बता देता हूँ, इससे मेरा ब्याह हो रहा है ना। सिमरन अब बड़ी चंगी कुड़ी है। मतलब इतनी सारी खूबियां की लिस्ट बनाने जाओ तो सुबह से शाम हो जाए। और तू तो उसके सामने पुअड़ है पुअड़। तेनू तो दाल बनाना भी नहीं आता, वो तो 56 भोग बना लेती है। क्या मुर्गा भाई, क्या साग, और मालिश तो ऐसे करती है। खुश है ना तू? खुश रह, बहुत खुश रह। बाय गॉड, मतलब मेरी जैसी फूहड़ जिस लड़की को कोई काम नहीं आता, उसके बजाय तेनू तो रूप की रानी एक ऐसी लड़की मिली है जिससे सब कुछ आता है ना? खुश है, बहुत खुश है। खुश रह, मैनू क्यों सुना रहा है? सच, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। राम मिलाई जोड़ी, एक कील तो तुझे हथौड़ी। खुश रहो, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तेनू देख के ऐसा लगता तो नहीं है, हैं? जलन के मारे वीरा से तंदूरी वीरा ही पड़ी है एकदम। घर जाके ना आईने में शक्ल देख लेना, काली होगी एकदम जल बुन के। मेरी जूती, मेरा रंग चाहे जैसा भी हो, पर मरने वाले ना बहुत है। तो जाना अपनी हूर परी से ब्याह कर, और साथ में ना थोक में मेरी बेस्ट विशेस भी लेते जाना, ठीक है? मैं सुन, तेरी ये विश नहीं चाहिए मैनू, अपने पास ही रख तू। अच्छा, मत ले। हाँ तो नहीं ले रहा हूँ ना। तो जा ना। अरे जा रहा हूँ ना। रास्ता उधर है। तेरे रास्ते में नहीं आ रहा मैं वैसे भी। बाय। See you never. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।